गुड मॉर्निंग, जय महादेव। कैसे हैं बच्चों? मज़े में श्रीतन एजुकेशनल कैंपस गोंडल में जो वीडियो टीचिंग की प्रक्रिया शुरू है उसमें आज हम हिंदी विषय में 8 इकाई बहुत ही अच्छी तरह से उसकी पढ़ाई हमने कर ली है। आपने उसको स्वबुक और टेक्स्ट बुक दोनों में समझ भी लिया है और लिख भी लिया है। आज हम स्वबुक में इकाई 9 ममता, इकाई का नाम क्या है बच्चों? ममता। यह एक कहानी है। आज हम स्वबुक में इसे लिखेंगे। तो चलो बच्चों, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करके स्वबुक में बहुत ही अच्छी तरह से और अच्छे अक्षरों में इसे लिखिएगा। तो चलो बच्चों, अब हम इस कहानी को इस स्वबुक में बहुत ही अच्छी तरह से इसे लिखेंगे और आपको लिखने में गलती न हो, यह बहुत ही इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखें। प्रश्न 1, रोहतास दुर्ग के मंत्री खाली जग्या थे। હવે રોહતાસ દુર્ગના મંત્રી છે, મંત્રી કોણ હતા? એ ચાણક્ય, બી ચૂડામણી, સી અકબર કે ડી ચંદ્રગુપ્ત। હવે તમને ખબર જ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે તમે આ પાઠ સમજ્યા છો, તો આ પાઠની અંદર રોહતાસ દુર્ગના મંત્રી કોણ હતા? વિચારો જોઈએ। જવાબમાં આવશે બી ચૂડામણી। અને આ પાઠની અંદર આ મમતા નામની છોકરી છે, કોણ છે? ચૂડામણીની પુત્રી છે। प्रश्न 2, ममता ने किस धर्म का पालन किया? ममता है जो चूडामणीनी पुत्री है, एणे कया धर्मनु पालन करेलू है? एनो आपणे ऑप्शन जोईशुं विद्यार्थी मित्रों। ए अतिथि, बी ब्राह्मण, सी हिंदू के डी बौद्ध। हवे ए कया धर्मनु पालन करे छे? तो के ए अतिथि देवो भव आ धर्मनु ए पालन करे छे। जवाबनी अंदर आवशे ए। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, ममता अब कितने वर्ष की हो चुकी? ए 17, बी 70, सी 60 के डी 68। हवे ए केटला वर्षनी થઈ હતી? તો કે 17। જવાબની અંદર આવશે બી। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 4, શિલાલેખ में किसके नाम का उल्लेख नहीं था? હવે જે શિલાલેખ છે, શેરશાહ, હુમાયુનો પુત્ર અકબર, જે ત્યાં આખું શિલાલેખ કરાવેલું હોય છે, હવે એની અંદર કોનું નામ નથી હોતું? એ હુમાયુ, બી અકબર, સી મમતા के डी सबका। कोनु नाम न हतुं एनी अंदर? तो के सी ममतानु। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, चूडामणि ने चुपचाप खाली जग्या में प्रवेश किया। वह चूडामणिए चुपचाप क्या प्रवेश कर्यो हतो? तो के प्रकोष्ठ में। प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ मीन्स उसका अर्थ क्या है बच्चों? तो कि उसके कमरे में, आपने गुजराती में ओरडो कहिए, ત્યાં એને प्रवेश કર્યો। दूसरा, तो क्या आपने शत्रु का खाली जग्या स्वीकार कर ली? હવે એની દીકરી મમતા છે, એ કહે છે કે તો શું તમે શત્રુએ તમને આપેલી જે લાંચ છે એને શું તમે સ્વીકાર કરી લીધી? શું સ્વીકાર કરવું? એને ઉત્ક્રોચ કહેવાય હિન્દીમાં, ઉત્ક્રોચ। ત્રીજું, गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए खाली जगह भिक्षु पहले मिले थे। હવે ગૌતમના ઉપદેશને ગ્રહણ કરવા માટે ખાલી જગ્યા ભિક્ષુક છે પહેલા મળેલા હતા। કયા? તો કે પંચવર્ગીય। કયા? पंचवर्गीय। चौथा, ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई, वह खाली जगह में चली गई। मृगदाव हुई, मृगदाव।
प्रश्न नंबर 3, सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। पहलू, ममता क्षोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। મમતા જે ક્ષોણના તીક્ષ્ણ જે ગંભીર પ્રવાહ ચાલી રહ્યો હતો એને જોઈ રહી હતી, તો કે સાચું। दूसरा, चूड़ामणि ने शत्रु का उत्कृष्ट स्वीकार कर लिया, तो कि हाँ, यह वाक्य भी सही। तीसरा, ममता शेरशाह से बचकर निकल गई थी। हाँ, जब उसके गांव यानी कि रोहतास दुर्ग में जब शेरशाह ने हमला किया और तब वहाँ से उसके पिता चूड़ामणि सब मारे गए, राजा रानी को भी उसने पकड़ लिया था, तब वहाँ से ममता छुपकर बचकर वहाँ से निकल गई, तो यह भी सही। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, ममता किसकी पुत्री थी? लखो, ममता रोहतास दुर्ग के चूड़ामणि की पुत्री थी। खड़ी पाई, ममता किसकी पुत्री थी? तो कि ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री थी। दूसरा क्वेश्चन, चूड़ामणि ममता के लिए क्या लाए थे? तो कि चूड़ामणि ममता के लिए शेरशाह द्वारा दिए गए चांदी के थाल लाए थे। लिखो, चूड़ामणि ममता के लिए शेरशाह द्वारा दिए गए चांदी के थाल लाए थे। चूड़ामणि ममता के लिए शेरशाह द्वारा दिए गए चांदी के थाल लाए थे। उस चांदी के थाल में क्या था? तो कि सोना लाए थे, स्वर्ण लाए थे। तीसरा क्वेश्चन, रोहतास दुर्ग पर कौन अधिकार पाना चाहता है? तो कि शेरशाह था, वह रोहतास दुर्ग पर अपना अधिकार पाना चाहता है। लिखे बच्चों, शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार पाना चाहता था। शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अपना अधिकार पाना चाहता था। चौथा प्रश्न, डोलियों में बैठकर कौन आए थे? देखो, डोलियों में बैठकर शेरशाह के जो सैनिक थे, वो सैनिक आए थे। डोलियों में बैठकर
डोलियों में बैठकर शेरशाह के सैनिक आए थे। डोलियों में बैठकर शेरशाह के सैनिक आए थे। पांचवा प्रश्न, दुर्ग से निकलकर ममता ने कहाँ आश्रय लिया? जब दुर्ग से वह शेरशाह के चुंगल से भाग छूटी थी तब वह काशी के उत्तर में आए एक स्तूप खंडर है, वह खंडर में उसने आश्रय लिया था। तो लिखिए बच्चों, दुर्ग से निकलकर ममता ने काशी के उत्तर में आए स्तूप के खंडहर में आश्रय लिया। छठा प्रश्न, प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा है? लिखिए, प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार एवं मौर्य और गुप्त सम्राटों का कहा है। प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार एवं मौर्य और गुप्त सम्राटों का कहा है। सातवां प्रश्न, ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया था? देखिए, ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने शेरशाह हुमायूं आया था। लिखिए, ममता की झोपड़ी में
आश्रय मांगने, आश्रय मांगने। 7 देश का, 7 देश का नरेश शहंशाह, शहंशाह हुमायूं, हुमायूं आया था। 8वां प्रश्न, चौसा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? चौसा युद्ध मुगल और पठानों के बीच में हुआ था। लिखिए बच्चों, चौसा युद्ध मुगल और पठानों के बीच हुआ था। उसके बाद 9वां प्रश्न, चौसा युद्ध की घटना को कितने वर्ष बीत चुके? देखो, चौसा युद्ध की, चौसा युद्ध की घटना को 46 वर्ष बीत चुके। 10वां प्रश्न, ममता की झोपड़ी की जगह अकबर ने क्या बनवाया? देखो, ममता की झोपड़ी की जगह, ममता की झोपड़ी की जगह अकबर ने गगनचुंबी मंदिर बनवाया। गगनचुंबी मंदिर बनवाया। 11वां प्रश्न, अष्टकोण मंदिर के शिलालेख पर क्या लिखा था? लिखो, अष्टकोण के अष्टकोण के मंदिर पर 7 देश का, 7 देश के नरेश, 7 देश के नरेश हुमायूं लिखा था। तो चलो बच्चों, आज हम इस इकाई में प्रश्नों 1, 2, 3 और 4 लिख चुके हैं और मैं आशा रखती हूँ कि आप सबने इसे बहुत ही अच्छी तरह से समझ भी लिया होगा और अच्छी तरह से लिख भी लिया होगा। जय मामा देव।